बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 4 जून लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, भारतीय अखबार लिख रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट फौज आमने सामने है। झूठा बकार फराड कह रहा है मैं हूं फौज, आप हैं फौज। पाकिस्तान का हर साफी फौज है। चंद अगर गंदे आंडे हमारे अदारों को रुसवा कर रहे हैं तो हम उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। फौज हमारी है, हम फौज के हैं। पाकिस्तान फौज का है, फौज पाकिस्तान की है। हाँ, इस मुल्क में हमेशा हमने अदारों को आइन और कानून में रहने का कहा, डिक्टेटरशिप के खिलाफ हलवत की, लेकिन चंद गंदे लोग गैर मुल्की एजेंडे पर आकर ये तासुर देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने ये झूठ का पलंदा है जिसने इस सिलसिले में मनाजरा करना है ले आए। हम बताएंगे कि सहाफ़ी जो 90% बहुत कम सैलरी लेते हैं उनके लिए जदोजहद किसने की और गैर मुल्की एजेंडे को लेकर आगे कौन चल रहा है। किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी सहाफत पर तशद्दुद हुआ है तो उनके मुल्ज़मान को हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। वो कोई भी ताकतवर हो, उसे कानून से बाला नहीं होने देना चाहिए। और जहाँ जहाँ सहाफ़ियों के साथ जुल्म होगा, एक अदना कारकुन बन के अपने सैकड़ों सहाफ़ी भाइयों के साथ उनके आगे कदम होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीडीएम की पे दर पे नाकामियाँ और ख़ानदानी इख्तलाफात के बाद क्या वजह हुई कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू करा दी और मौलाना को ही काट दिया, क्योंकि मौलाना ने कह दिया कि वो जमातें जिन्होंने इस्तीफे देने का नहीं किया वो मौजूदा हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। लगता है आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने वाले हैं। दूसरी तरफ पीडीएम के जलसे जुलूसों की प्रैक्टिस की नाकामियों की तवील दास्तान के बाद सारी उम्मीदें पीडीएम की जमातों ने जहांगीर तरीन ग्रुप से लगा ली है। जहांगीर तरीन ग्रुप का आज इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि नज़ीर चौहान पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया है और जहांगीर तरीन की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही हो। 36 घंटे में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि नून लीग ने जहांगीर तरीन ग्रुप को कौन सी बड़ी ऑफर कर दी। अभी ऑफर की ही थी तो मरियम ने क्यों मुखालफत कर दी। सियासत के बेरहम लहरें किस तरह अपनों को बहा के ले जाती हैं, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से हमारे एक साथी सहाफ़ी को इस्लामाबाद में पिटाई की गई। वो गलत था। आज़ादी सहाफ़त किसी ने प्लेट में रखे नहीं दी। सहाफ़ियों की शहादतें, जेलें, कोड़े और लातेदाज एहतजाज किए, लेकिन कुछ नासमझ या गैर मुल्की एजेंडे पर या गैर दानिस्ता सहाफ़ियों को लड़ाने की कोशिश कर दी गई बाकायदा इंटरनेशनल एजेंडे के तहत, ताकि सहाफ़ी तकसीम हो जाए और एक ताकत ना रहे और इनकी आज़ादी जो बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की इसे कमज़ोर किया जा सके। सहाफ़ियों को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। यकीनन हमारे जहाँ जहाँ भी सहाफ़ियों पे जुल्म हुआ उनके हर मुल्ज़मान को साबित होना चाहिए। कोई भी सहाफ़ी है, अगर उसने किसी को भी शिकायत है वो आइन और कानून के मुताबिक करे। किसी के घर में घुस के मारना, किसी को सड़क पे मारना गैर कानूनी गैर आइनी है और ऐसे मुल्ज़मान गिरफ्तार होने चाहिए। लेकिन भारत का ये तासुर झूठ, बुग़्ज़ और बेबुनियाद है कि पाकिस्तान की फ़ौज और सहाफ़ी आमने सामने नहीं। अल्लाह के करम से 100% सहाफ़ी फ़ौज के शाना बिशाना है, क्योंकि फ़ौज मेरे लिए ड्यूटी दे रही है। 22 करोड़ आवाम के लिए शहादतें दे रही हैं। इस मुल्क में अमन 80,000 कुर्बानियों के बाद हुआ है। अगर ये चंद गंदे आंडे कोई कह रहे हैं कि फ़ौज और सहाफ़ी आमने सामने तो झूठी बेबुनियाद है। ताहम
मुझसे 10 इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ी के साथ भी कोई ज़्यादती होगी तो मैं उसके हम कदम होके आवाज़ बुलंद करूँगा। लेकिन नाज़रीन, ये तासुर बेबुनियाद झूठा है कि सहाफ़ी इस मुल्क की फ़ौज के, इस हुकूमत के आइनी अदारों के साथ हैं और आइनी अदारों को ये भी कहते हैं। जब जब भी मार्शल लगी, सहाफ़त ने हर अव्वल दस्ते का रोल अदा किया। आप मिसालें देख लें। अगर कुछ सियासतदानों ने जो किसी एक सहाफ़ी की मार पड़ी थी उसके घर गए थे, उन्होंने फ़ौजों का, मार्शलों का साथ दिया और हुकूमत में आए। सहाफ़ी हमेशा सच की, कलम की आवाज़ से बोला, मुंह की ज़ुबान से बोला। सहाफ़ी कभी हथियार नहीं उठाता क्योंकि सहाफ़ी सियासतदान और थानेदार नहीं है। हमने सहाफ़त के लिए बेपराह कुर्बानियाँ दियाँ हैं, लातदाद जलसे जुलूस किए हैं। आज भी सहाफ़ियों की अक्सरियत कम तनख्वाहें हैं, उन्हें 4-4 माह सैलरी नहीं मिलती, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उन्हें बगैर बताए प्रोग्रामों पे पाबंदियाँ लग रही हैं। ये कड़वे सच हैं। लेकिन इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन इस स्क्रिप्ट के पीछे झूठ और गैर मुल्की एजेंडा है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज के साथ हैं। मैं रा का एजेंट नहीं, CIA का नहीं, मोसाद का नहीं, मैं हूँ फ़ौज, आप है फ़ौज। हर सहाफ़ी फ़ौज है और फ़ौज अपने आइनी और कानूनी दायरे इख्तियार में रह के काम कर रही है। और जहाँ गलत होगा हम उसकी निशानदेही करेंगे। लेकिन हमारे शहीदों और गाजियों पर इल्ज़ाम लड़ाने वाला भारत नाकाम होगा। अगर कुछ गंदे आंडे उसने यहाँ ले लिए हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ नाइंसाफ़ी हुई, हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन पाक फ़ौज हमारी है और इसके ख़िलाफ़ दिहाड़ीबाज, लगड़ बगड़ बाज आ जाए, गैर मुल्की फ़ंड कितना खाओगे और कितने पैसे पेट भरेंगे, आपके दोज़ख की आग से भरोगे। अपनी फ़ौज पर हमले छोड़ दो। अगर कहीं कहीं गलती कोई अदारा कर रहा है तो उसकी निशानदेही करो और मिल के उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही अपने प्रोग्राम में करप्ट वज़रा और मशीरों को बुलाकर उनकी मर्ज़ी से बयानात देने वाले एक्सपोज होंगे। जब भी वक्त आया तो आपको भारत नाकाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौम और सहाफ़ी या कोई भी अपने इदारों से प्यार करता है और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की शान आन है। मैं किसी को भी हरगिज़ ना कभी गद्दार कहा है ना कहूँगा। अगर कोई इख्तलाफ राय मुझसे रखता है तो सू बिस्मिल्लाह, लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त किसी को भी नहीं है। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ करना, कलमा हक़ कहना, ये जहाद और ये करते रहेंगे, लेकिन सबूत और हक़ाइक़ के साथ। दूसरी तरफ नाज़रीन, PDM आजकल अजीबो गरीब हर रोज़ रंग बदल रही है। कभी कबूतर बन जाती है, कभी तोता बन जाती है, कभी तितर बन जाती है, कभी बटेरा बन जाती है, कभी हाथी बन जाती है, कभी ऊँट बन जाती है। कभी PDM पीपल्स पार्टी को निकाल देती है, पीपल्स पार्टी PDM से माफ़ी की दरख्वास्त करता है। कभी शहबाज शरीफ साहब उनको कहते हैं पीपल्स पार्टी आ जाए, मरियम नवाज़ कहती है आएगी तो मैं नहीं रहूँगा, शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं आई तो PDM आई तो सेक्रेटरी जनरल किसी और को ले लें। अब मौलाना फजलुर रहमान, आज शाहिद हक़ान अब्बासी ने अजीब सच बोल दिया। वेल डन शाहिद हक़ान अब्बासी। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं है। किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं है, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं। तो फिर वोट की इज़्ज़त तो आज दफन हो गई ना, वोट का इज़्ज़त दो तो दफन हो गया। जब सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटर से बदतरीन हालात है, तो फिर कौम को गुमराह क्यों करते हो? सियासी अमल को जारी रखो सियासी अंदाज से। सियासी जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, एक ख़ानदान के लिए नहीं होती। हम ये भी कहते हैं सियासतदानों के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे अपोजिशन है कोई भी है, किसी के साथ भी, रेडी बान के साथ भी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ का तराजू अच्छे तरह से पकड़ो, इसको ना डोलने दो। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ तबाही हो जाती है। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ ने, जब उनकी मरियम ने मुखालफत की तो शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी में राब्ता करवाया और कहा जा रहा है कि बजट में दोनों जमातें
मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगी, ये जमहूरी हक है, ये उन्हें देना चाहिए, ये सियासी हक है। लेकिन ये कह रहे हैं बजट पास नहीं होने देंगे, बादिउल नज़र में ये मुमकिन नहीं लगता। अगर MQM और काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ दे और जगीर तरीन ग्रुप PDM यानी कि अपोजिशन के साथ मिल जाए, PDM में तो क्योंकि पीपल्स पार्टी निकल गई और पीपल्स पार्टी भी आ जाए, तो फिर बजट का मंजूर होना मुश्किल लगता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ कह रही है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद हमारी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, मैं और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़के आएंगे। जबकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ टफ टाइम दें, लेकिन असम्बली में एहतजाज की तरफ जाने से गुरेज करते हैं। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने इन सब की उम्मीदों में पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ वादा किया गया था कि फौरी तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे और ये हुकूमत चले जाएगी। इतने बड़े वसी पैमाने पे PTI के लिए इलेक्शन कराना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन मुझे डिच कर दिया गया। उन्होंने ये टॉन्ट पीपल्स पार्टी ने तो पहले इनकार कर दिया, नून लीग को किया है। मरियम नवाज़ क्या वजह है कि कहती हैं कि बजट पास होगा, अपोजिशन को मुतहद कर पाए नहीं करने चाहिए, हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लगता है नाज़रीन मरियम नवाज़ साहबा और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की राय से खुल के इख्तलाफ तो नहीं कर रहे, लेकिन इत्तफाक भी नहीं कर रहे। नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की टेलीफोन के राब्ते अच्छी बात है, अगर ये अदम एतमाद के बंदे पूरे कर लेते हैं, MQM रिज़ाइन देती है, काफ लीग जंगीर दिन आ जाते हैं, तो अदम एतमाद भी आ सकता है, जमहूरी हक है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने कह दिया है ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाए, मेरे इत्तेहादी भी मुझे छोड़ जाएं, मुझे यकीन हो जाए कि मेरी कल हुकूमत जा रही है, लेकिन उसके बावजूद NRO नहीं दूंगा, उल्टा लटकाऊंगा और इनसे पैसे वापस लूँगा। अब वो कहा जा रहा है कि चंद गंदे ब्यूरोक्रेट जो इमरान खान की आस्तीन के सांप है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं और कुछ पॉलिटिशियन भी। नाज़रीन दूसरी तरफ रिंग रोड का आज जंगीर तरीन के नज़ीर चौहान के घर में जंगीर तरीन के कमो बेशतर 35 से 40 लोगों का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि हम 36 घंटे बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं, करते या नहीं करते उन पर अनुसार है। उनका कहना है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, नज़ीर चौहान पर पर्चा इंतकामन है और जंगीर तरीन की रिपोर्ट जान के डिले की जा रही है ताकि बजट के बाद उनको गिरफ्तार कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि एक अहम तरीन बड़ी सियासी जमात ने जंगीर तरीन ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब की ऑफ़र कर दिया कि हम गैर मशरूत आपको बंदे पहले शो करेंगे, ओथ पर देंगे और आप पंजाब में हुकूमत बनाएं। जबकि मरियम नवाज़ अपनी ही जमात की इस ऑफ़र की मुखालफत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का फ़ैसला मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ करेगी, जमात में और कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। नादरीन लेकिन जंगीर तरीन ग्रुप अगर 3640 की तादाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर देता है, खुल के बजट इजलास में नहीं जाता, तो हुकूमत की मुश्किलात ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में चले जाएगी, क्योंकि 8 MNA इनके साथ हैं। ऐसे में MQM और चल जाती है। लेकिन इमरान खान साहब का मुझे हैरत है कि पुरअज़म है, वो कह रहा है अपोजिशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही मुझसे NRO ले सकती है। जलसे जुलूस, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, धरने की धमकियाँ उनकी नाकाम हो चुकी हैं और अब बहुत जल्द पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई है, इसके इशारे इंडिकेशन बेहतर आ गया, हम तरक्की की तरफ जाएंगे। जंगीर तरीन ग्रुप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या बड़ा ऐलान कर सकता है, क्या वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएगा या इमरान खान के साथ ही रहेगा, ये जंगीर तरीन पे डिपेंड करता है। इतलात है कि मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान जंगीर तरीन ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब शरीफ की ऑफ़र कर दी है। शहबाज शरीफ के राब्ते और नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के राब्ते कारामद नहीं हो सके जब तक 3 बड़ी जमातें उनका साथ ना दें, यानी कि काफ लीग, MQM और जंगीर तरीन ग्रुप। अदरवाइज़ वो जलसे जुलूसे और बड़े बयानों देख देंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान मायूसी के आलम में खासे उदास नज़र आते हैं और उनका कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है। उनसे वादा किया गया था कि जब वो चाहेंगे कि असम्बली से मुस्लिम लीग नून PDM की जमातें, जो कि अब पीपल्स पार्टी और ANP ने रिज़ाइन दे देगी, उन्होंने इस्तीफ़े ना दे के मौजूदा PTI हुकूमत को मजबूत किया है। ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के साथ या ताकतवर हलकों के साथ कोई मिलना मिलाना चाह रहे हैं, ताकि वो हुकूमत को गिरा तो नहीं सकते, हुकूमत के खिलाफ बातचीत करके एहतसाब के अमल से
थोड़ा सा हट सके। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है रिंग रोड में बहुत सारे सियासतदानों के दान कुछ सहाफ़ियों के भी नाम आ रहे हैं। हमें यकीन है कि किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी नहीं, गुनाहगार को छोड़ी नहीं जाएगी। करप्शन के ख़िलाफ़ एहतसाब जब तक गैर जानिबदार ना हुआ, शफाफ ना हुआ, उस वक़्त तक बेहतरी नहीं आएगी। कोई भी कानून से बाला नहीं, चाहे कोई भी बड़ा अदारा हो, उसे आइन और कानून के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना होंगे। यकीनन आज के बाद जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा जमहूरियत नहीं, वो फैसला करें कि वोट को इज़्ज़त देनी या नहीं देनी, लेकिन पाक फ़ौज के साथ कल भी साफ़त थी, आज भी साफ़ी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन हम डिक्टेटरशिप की मुखालफत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर कुछ लोगों को गलत फहमी की बिना पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है, खुदारा साफ़ी एक टेबल पर बैठे, अगर ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है इसके ख़िलाफ़ मिल के जदोजहद करें, अपने पाकिस्तान को कमज़ोर ना करें, अदारों को कमज़ोर ना करें, और अदारे भी बिला इम्तियाज़ हर एक के साथ अच्छा सलूक रखें। अगर पूरे मुल्क में कहीं भी सहाफ़ी के साथ नाइंसाफ़ी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट हुई है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मैं यकीन करता हूँ सीनियर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कुछ लोग बदज़ुबानी कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, खुदारा सहाफ़ियों को टारगेट ना करें। अगर उनके खिलाफ़ सबूत है तो आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करें। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।